हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि अमेजिंग टैरो गाइडेंस के मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर के इंटेंस थॉट। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको इससे ये भी पता चलेगा कि अगर ये कुछ कर रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे का राज क्या है, आपको सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी रीडिंग डालूं तब आपको इजीली मिल जाए। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बस आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं। चलिए हम देख लेते हैं। कार्ड के माध्यम से ही करूँगी। यहाँ पे आपको कुछ सोचना है तो नहीं सोचना है, बस 5 7 11 बार अपने पर्सन, जो व्यक्ति 24 घंटे आपके माइंड में रहते हैं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उनसे डीपली कनेक्टेड हैं। तो हम ऐसे ही व्यक्ति की भावनाएं, इंटेंस थॉट्स जानने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, एनर्जी, मूड, राज की अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं या किसी तरीके की भी कुछ भी हरकत जिससे आपको दिल दुख रहा है या परेशानी हो रही है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का सच भी जानेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन मुझे। चलिए देख लें। यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी आई है, अब मैं आपको क्लियर करूँगी। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है, नेक्स्ट आई है द रेबल की एनर्जी। आगे देख लेते हैं, स्ट्रेस की एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिविटी की। अब मैं एक एनर्जी अपने व्यूवर्स यानी कि अमेजिंग टैरो गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स के लिए निकाल रही हूँ। आपके पर्सन चाहे जो भी कुछ करें, आपको उससे परेशानी होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं दूर चले जाऊं, अपने ऊपर, अपने अंदर आपको मतलब कॉन्फिडेंस आप बंधाते हो खुद के लिए, आप किसी से सजेशन नहीं लेते हो, आप किसी को शेयर भी करते हो तो डर डर के ही शेयर करते हो। आप अपनी फीलिंग्स को अपनी ताकत बनाकर खुद पे यूज़ करते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे परेशान कर रहा है तो मैं इतनी कैपेबल हूँ या इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने आप को सही रखूँगा, मतलब मैं इस परेशानी को अपने पे हावी नहीं होने दूंगा। हालांकि आपके दिल में कितना भी दर्द छुपा हुआ है पर आप सामने तो व्यक्त कर नहीं सकते। सामने आप स्माइल करते हो, सामने आप सारे रिश्तों को वैसे ही निभाते हो जैसे कि आप पहले निभाया करते थे। पर ऐसी परेशानी जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ रहा है उस चीज़ को आप फील कर पा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग निकालने के बाद अब जो भी ये एनर्जीज आई हैं इसको क्लियरिफाई करते हैं। सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ना, हर चीज़ को जल्दी जल्दी डिसीजन लेकर क्लियर कट करने के बारे में सोचते हैं, या कुछ भी ऐसे डिसीजन जो आपको भी नहीं पता होते वो अचानक से लेते हैं। खासकर ये वाला तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है कि मुझे आपसे दूर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ खुश तो रहते नहीं हो या हम दोनों का फ्यूचर तो कुछ है नहीं। तो अपनी इस फीलिंग्स में, हालांकि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा व्यक्ति उनके लाइफ में होना इतना इजी बात नहीं है। पर क्या ये आपको बताते हैं अपनी फीलिंग्स? नहीं, ये अपने मन में रखते हैं। ये इनके इंटेंस थॉट में सबसे टॉप प्रायोरिटी में आया है कि अपनी फीलिंग्स को ही सप्रेस करते हैं, बयां नहीं करते हैं। हालांकि जबकि कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत संतुष्ट हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करते हैं, पर इनको ज्ञान देने की प्रॉब्लम है कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो। अपनी मतलब सजेशंस ज़्यादा देते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये हर जगह सही है, पर कुछ चीज़ें आप इनकी खुशी के लिए हामी भर देते हो जबकि आपको पता है इसका कोई तुक नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन अपनी इस फीलिंग्स में भी
दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी फीलिंग्स? कि मतलब मैं किसी आपके साथ कोई चीटिंग ना कर लूँ, या अपना दिल बहलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से बात ना करूँ। अपने इमोशंस, जो भी इनके मन में प्रेम है आपके प्रति, ये आपसे हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं इसके पीछे का राज, आपके मन में होगा ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब इतना प्यार करते हैं तो मेरे से एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बातों को नहीं समझ रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप ना कर देते हो। इनकी, अगर इनको आपसे फिजिकल होना है तो आप उस चीज़ को ना कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या इसी चीज़ के लिए मेरे साथ है। आपकी भी बात सही है, पर इनका ये है कि ये भी मेरा प्यार करने का तरीका है। मुझे आपके साथ अच्छा लगता है इसीलिए मैं करती हूँ या करता हूँ, या मतलब किसी भी नॉर्मली टच। पर इनको आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। पर अब इनकी फीलिंग्स ये हो गई है कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, या आप अपने मन की करते हो, या आप अपनी तरीके से जज कर रहे हो इनको। तो इनको मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी ना कि आप किसी चीज़ में ना करोगे, पर आप कर रहे हो, तो ये दूरियां बढ़ रही हैं। समझ रहे हैं आप? एक्सपीरियंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चलने वाली डिफ़िकल्टीज़, यानी कि परेशानियों से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में सिर्फ एक परेशानी नहीं है, इनकी लाइफ में इनकी जॉब, इनका बिजनेस, इनका करियर, इनके रिलेशंस में तो है ही। इनका रिलेशन आपके साथ कितना भी प्यार भरा क्यों ना हो, पर इस समय कुछ भी अच्छा नहीं है। आपके साथ का रिश्ता भी यहाँ पे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो इनकी लाइफ में जो ये बढ़ती हुई परेशानी है ना, इससे ये सबक ले रहे हैं कि यहाँ पे मैंने गलती करी है, अब मुझे ये गलती नहीं करनी। अगर मैं ये वाली गलती नहीं करती या नहीं करता तो मुझे ये चीज़ें मिल जानी थी, यानी कि आपका प्यार। अब आपके मन में है कि या क्या ये मेरे को याद कर रहा है? तो ऑफ कोर्स आपको याद कर रहे हैं, पर किस पे भरोसा करना चाहिए, या किसको मुझे अपने मन की बात बतानी चाहिए, ये इस कश्मकश में डूबे हैं। अब वो कौन सी मन की बात है, राइट? अब ये इनके मन की बात है कि मतलब इन्होंने ये अपने फ्यूचर को लेकर प्लान किया था, पर सडन ऐसा कुछ हुआ है कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को कर नहीं पा रहे जो इनके प्लानिंग में था। अब वो क्या चीज़ है कि जो प्लानिंग में थे और कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, इनकी प्लानिंग में सबसे पहले सेटल डाउन होना था कि इनको आपके साथ शादी करनी है, पर किसी भी रोग की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से आप देखेंगे कि ये अपना ये सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपका भी सपना ये था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ इनके हामी भरने से कुछ नहीं होगा। इनके परिवार या इनका कोई भी ऐसे रिलेटिव्स जो इन पे अपनी सोच को थोप रहे हैं और इससे इनको परेशानी हो रही है। क्लियर कट मतलब ये नज़र आ रहा है कि प्यार तो करते हैं पर पास नहीं आ पा रहे हैं। प्यार तो करते हैं, फैमिली तो करना चाहते हैं आपके साथ, पर पास नहीं आ पा रहे हैं, या आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। तो ये आपकी आपकी खुशी के लिए बताए क्या बोलेंगे कि मैं ना तुमको परेशान नहीं होने देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती हूँ, और हम दोनों का कुछ होने वाला नहीं है तो हम दोनों अलग हो जाते हैं। आप ये सुनेंगे इनके मुंह से, ये ऐसा बोलेंगे तुम्हारी खुशी के लिए। पर सच बताऊं तो ये इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते हैं, पर फिर इस तरीके से गुस्सा या नाराज़गी क्यों दिखा रहे हैं, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। तो ये इस तरीके से गुस्सा या नाराज़गी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जो भी ये चाह रहे हैं सब चीज़ें तो मिलने वाली है नहीं। तो और जो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आप नहीं दे रहे हो इनको। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जैसा लाइफ चल रही है चलने देता हूँ, या चलने देती हूँ, मैं भी इसी में संतुष्ट हूँ। पर ये बहुत प्यारे इंसान बन चुके हैं। अगर आप ये छोटी छोटी गलतियों को नोटिस कर रहे थे ना, अब ये ना ऐसी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं जिससे आपके प्रति इनका प्यार और बड़ा हो जाए। पर क्या ये आपको बता रहे हैं अपने मन की बात? तो नहीं बता रहे हैं। अभी समय भी नहीं आया है कि ये आपके बिना जो फील कर रहे हैं ये बताएं। ये क्यों नहीं बता रहे हैं अपने मन की बात? जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर बस ये है कि आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो, आप मेरी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप पहले ही मना कर दे रहे हो। तो इनको ये परेशानी हो रही कि क्या ये पहले जैसा ही प्यार करती है या करता है, जिसके कारण इनको सोचने में, मतलब ये बात इनको सोचने में मजबूर कर दे रही है।
ठीक है। यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। देख लेते हैं द रेबल की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे द रेबल की एनर्जी ये कह रही है कि अब ये आपका प्यार पाने के लिए आपसे भी लड़ाई कर देंगे। पहले ये बहुत चुप चुप रह रहे थे ना कि ऐसा क्यों नहीं है, ये आपको ऐसा लगेगा कि सडन कैसे फ़ोन कर दे रहा है या कर दे रही है, सडन कैसे मैसेज आ जा रहा है। ये आपका प्यार ही है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करने पे मजबूर कर रहा है। चाहे आपके पर्सन के अंदर कितना भी ईगो क्यों ना हो, पर ये इस बात में सोचने में मजबूर है कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बिना तो मेरा वजूद ही नहीं है। ये आपके पर्सन की है। कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिससे ये परेशान है। अब ये कुछ क्या हुआ था, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है ना, बात नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, डरा रही है। और आपको एक बताऊं कि आपके पर्सन ढंग से नींद भी नहीं ले रहे होंगे, इतनी एंजाइटी है। आपको खो देने का डर आपके पर्सन के माइंड में आ रहा है और ये इंटेंस थॉट में है, इनकी इनकी एनर्जी में है जो फ्रीक्वेंटली आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका परेशानी, इसका स्ट्रेस आपके पर्सन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए इसके पीछे का कारण है आप दोनों के बीच में जो रिश्ते में परेशानी चली आ रही है ना, वो इनकी पर्सनल लाइफ में भी इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और इनको प्रोफेशनल लाइफ में भी मेहनत करनी पड़ रही है। क्या ये आपसे प्यार करते हैं, तो यस ये करते हैं आपसे प्यार, आपकी परवाह भी करते हैं, ये आपको संभाल के भी रखना चाहते हैं। तो ये दूरी का कारण क्या है, ये दूरी का कारण है एक दूसरे को ना समझ पाना। इनके करियर में निरंतर मतलब डाउनफॉल आ रहा है इनके करियर में। अब ये डाउनफॉल क्यों आ रहा है, देखो बिजनेस में है तो बिजनेस की इतनी ज़्यादा इनकम इनको नहीं हो रही है। ये जॉब में है तो इनके अकॉर्डिंगली इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। जहाँ पे इनका खर्चा तो ज़्यादा है पर इनको इनकम कम मिल रही है, तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा ना फाइनेंशियली। तो वही आपके पर्सन इस वक्त फील करते हुए नजर आ रहे हैं। पर यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है कि इस बात का इनको बड़ा दुख है कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने भी अपने आप को मजबूत बनाना सीख लिया है। ये जो आप बदल रहे हैं ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं ना, ठीक इसी का असर इन पे हो रहा है कि ये मेरे बिना कैसे खुश रह सकता है, ये इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इनको फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। ये आपने बहुत सही किया जो अपना व्यवहार को बदला है, सिर्फ ये बार बार के झंझटों से छुटकारा पाने के लिए। पर ये आपको बता देती हूँ, आप कोशिश तो कर रहे हो पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको भी हो रही है। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए क्रिएटिविटी है कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ गलत किया है इस समय, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो जल्दी से आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा। अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था तो ये तुरंत वापस आएंगे और आपको मनाएंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में ये सब हुआ है इसका कारण ये खुद को भी मानते हैं। तो यहाँ पे इनकी परेशानी तो बढ़ गई ना कहीं मेरे ही द्वारा मेरा प्यार मेरे से दूर जा रहा है या मेरे ही कारण दूर जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि द सन की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं। तो ये कुछ मेहनत कर रहे हैं, देखिए ये अपनी तरफ से पूरा केयर पूरा प्यार आपको देना चाहते हैं। पर चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली भी बहुत नहीं हो रही है। इनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो इनको रोक रहा है और ये परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। यहाँ देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है अपने इन थॉट से निकल पाना, अपने इन जो मतलब जो सपोर्ट नहीं कर रहा है ऐसे लोगों से के बीच में रहकर भी उनसे अपने मन की बात ये कह नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण आपके पर्सन का गुस्सा बढ़ रहा है। अगर आप कुछ भी बात करेंगे तो ये हो सकता है अगर आप इन कांटेक्ट में हैं तो आपके साथ गुस्सा करें या ऐसा कुछ कहें जो आपको बुरा लग सकता है।
द मून की यहाँ पे एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन को सब में ना ऐसा ही लग रहा है कि सारे व्यक्ति इनका फ़ायदा उठाने के लिए हैं, उदास लग रहे हैं आपके पर्सन, राइट। और आपके पर्सन जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, पर मेहनत का फल उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। क्या ये आपको याद कर रहे हैं? तो यस, आपको याद कर रहे हैं। और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अब हमारे बीच में बात नहीं हो रही है, या बात हो रही है तो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। और बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के बस हम रह रहे हैं। अगर आप इन कांटेक्ट में हो तो इन चीज़ों से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। पर अगर आप बोलें कि ये मेरे साथ कैसा फील करता है, तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, आपके साथ खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप ही इनका पहला और आखिरी प्यार है। यहाँ पे इनकी एनर्जी के बेस में मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ। तो ये हमने आपके पर्सन जो आपके 24 घंटे आपके माइंड में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की हमने इंटेंस थॉट, एनर्जी, मूड, इंटेंशन देखा है, ठीक है। और आपको उसका राज भी बताया कि ये आपको परेशान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।